अली पाक जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो इसके पेट को हराम चीज़ों से और उसकी शर्मगाह को हिरामतकारी से महफूज फरमा देता है, और जब किसी की इस्लाह करना चाहता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तौफीक अता फरमा देता है, और उसके दिल में ये बात भर देता है कि ये बड़ी खूबी की चीज़ें हैं। When Allah intends goodness for someone, He protects their stomach from forbidden things and guards their private parts from immorality. And when He intends to reform someone, He grants them the ability to speak less, eat less, and sleep less, and instills in their heart the realization that these are great virtues. जो शख्स नरमी की सिफत से महरूम कर दिया गया, वो सारे खैर से महरूम कर दिया गया। A person who has been deprived of the quality of gentleness has been deprived of all goodness. जिंदगी में नरमी एक ऐसी खूबी है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जब किसी शख्स में इस खसलत का फुकदान होता है तो वो इन तमाम अच्छी चीज़ों के जौहर से महरूम रहता है। नरम मिजाज होने का मतलब है रहमदिली, हमदर्दी और हमदर्दी, जो हम आहंगी के रिश्तों और ज़ाती तरक्की के लिए अहम हैं। नरमी को अपनाने से मुस्बतीत की दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, जो अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगियों को तक़वियत बख्शता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई करना चाहता है तो इस बंदे को इसके नफ्स के अयूब दिखाता है। When Allah wants to do good to a servant, He shows him his own faults. यह कौल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये इस्लाम में खुद अक्कासी की अहमियत पर जोर देता है। इस्लाम में खुद की अक्कासी को रूहानी तरक्की की किलीद समझा जाता है। अपने ख्यालात, अल्फाज और अमाल पर गौर करने से हम अपनी खामियों की निशानदेही कर सकते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। यह कौल बताता है कि अल्लाह ताला हमें हमारी अपनी खामियां दिखाता है ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। जब हमें अपनी गलतियों का इल्म होता है तो हम उनसे तौबा करने और बेहतर करने की कोशिश करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से खुद गौर व फिक्र न सिर्फ हमारी अपनी रूहानी नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारे वो लोग हैं जो अपने ऐबों से सबसे ज़्यादा बाखबर हों। यह कौल तमाम मुसलमानों के लिए एक याद दहानी है कि वो बाकायदा खुद गौर व फिक्र में मशगूल रहें। अपने ख्यालात, कौल और अमल पर गौर करने से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अल्लाह को ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। खुद की अक्कासी कई तरीक़ों से की जा सकती है। एक तरीक़ा यह है कि खामोशी से बैठें और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। दूसरा तरीक़ा यह है कि हम अपने ख़यालात और एहसासात के बारे में जरीदा करें आ लिखी। हम अपनी जिदोजहद के बारे में किसी काबिल एतमाद दोस्त या ख़ानदान के रुकन से भी बात कर सकते हैं। खुद पर गौर करने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारी मदद कर सकता है। हमारी खूबियों और कमज़ोरियों की निशानदेही करें। हमारे मुहर्रिकात को समझें। बेहतर फ़ैसले करें। हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। रूहानी तौर पर बढ़ें। खुद की अक्कासी ज़िंदगी भर का सफ़र है। हमें अपने आप को बेहतर बनाने और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बनने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए।